इस भाई के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। तो हमने व्हील केक आइलैंड से एक ये ले लिया। ये तो हम यहाँ पे इवेंट में आए थे एंड यहाँ पे इन्होंने हमारा शेड मैच किया। आलिया भट्ट का जो फेवरेट वायरल केक है वो। वैसे हम अपना अभी लक ट्राई कर रहे हैं। आज से मेरा नया क्लाइंट स्टार्ट होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य, मैं लंदन में रहता हूँ और आप कैसे हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। सो ये देखो, इतने काले बादल है और टेम्परेचर जान के तो आप मतलब हक्का बक्का रह जाओगे। इट्स 4 डिग्री बट फील्स लाइक -2। तो इतनी ठंड लग रही है ना। आज सुबह टीम्स पे भी हमारे मैसेज आने लग गए, मतलब जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ठंडी लग रही है, शुड यू कम टू द ऑफिस और नॉट, मतलब मजाक में। तो बहुत ठंड है यार। बाकी आज है मंडे मॉर्निंग और आज मेरी 3 मीटिंग्स हैं। सुबह जो मॉर्निंग कॉल रहती है जिसमें स्टेटस अपडेट देना पड़ता है कि आज क्या काम करेंगे सब लोग। बाकी दूसरी है, आज मुझे एक नया टास्क मिलने वाला है, सो क्वाइट इंटरेस्टेड अबाउट दैट। तीसरा, आज एक क्लाइंट कॉल भी है, तो आज का दिन बिजी रहने वाला है। नया टास्क सीखने को मिलेगा, पुराना काम जो है उस पर स्टेटस अपडेट देना है, वो सब। पापा मैं वापस जोधपुर आ गए कुंभ की यात्रा करके। तो पापा से मैं बात कर रहा था, पापा ये कह रहे थे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, अगर नहीं जाते तो ऐसा मन में रहता है कि यार काश चले जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मैंने ये वाली बुक कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे फ्रेंड ने दी थी और इसकी बहुत सारी बातें तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। बट मुझे अभी जो आपके साथ शेयर करनी है वो 1-2 चीज़ें हैं। पहला तो इस बुक में ये बोलते हैं भाई कि डेली 1 घंटा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है अवेयर रहेगा और माइंडफुलनेस आएगी इन शॉर्ट। तो ये इनकी बात है। इस पर मैं कहूँगा कि यार 1 घंटा तो नहीं हो पाता। मैं अभी कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट डेली मेडिटेशन करने का टाइम की शॉर्टेज की वजह से। बाकी तो ये बोलते हैं कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उनकी हेल्थ है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट ये सुबह सुबह एक्सरसाइज करना नहीं भूलेंगे। तो यार ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा फील होता है कि मैं दिन का कंट्रोल ले रहा हूँ, मतलब द डे इज़ इन माई कंट्रोल। बाकी तो अभी वापस ये वाली बुक ख़त्म करके अब मैं 10% हैप्पियर बुक मतलब कंटिन्यू की है मैंने। बीच में छोड़ी थी मैंने, अब वापस रिज्यूम की है। तो उस भाई का भी एक अलग ही डिलेमा चल रहा है। तो वो भाई चला गया था रिट्रीट में। रिट्रीट मतलब 10 दिन एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ आपका दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ना मोबाइल, ना किसी से बात कर सकते हो। और उसके बाद वो वापस दुनिया में आता है तो बहुत सारे लोग उसको पूछते हैं कि भाई तू सही तो है ना। तो वो उन लोगों को आंसर देते देते थक गया है। तो यार वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना कि भाई का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यार ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत सही लगती है कि अगर गाड़ी सपोज स्टेशन पे 30 सेकंड से 1 मिनट से ऊपर रुकी हुई है ना, तो ड्राइवर अनाउंसमेंट कर देगा कि किस रीज़न से गाड़ी रुकी हुई है और क्या टेक्निकल एरर है वो सब। तो इससे क्या होता है, पैसेंजर को थोड़ा मतलब होता है कि शांति मिल जाती है ना। तो वो अपना एस्टिमेट लगाने लगता है कि अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाने लगते हैं कि इस रीज़न से हो गई, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, मतलब थोड़ा पैनिक कर लेते हैं। तो अभी भी लंदन ब्रिज पे अभी ट्रेन रुकी थी ना, तो ड्राइवर ने अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी जैसे ट्रेन 3 मिनट डिले हो गई है ना, तो अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसका। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। और ये C2C वाले क्या करते हैं, सुबह जब मॉर्निंग में पीक टाइम होता है ना, तब तो 8 बोगी की ट्रेन कर देते हैं, रात में 4 बोगी की ट्रेन कर देते हैं। तो इसलिए मैं अभी सबसे मतलब प्लेटफॉर्म के आगे खड़ा हूँ। एक फ़नी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। तो जनरली जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ ना, फैंसी स्ट्रीट से ट्रेन बोर्ड करता हूँ और आँख बंद करके मैं ट्रेन बोर्ड करता हूँ C2C, क्योंकि वो मेरे घर वाले स्टेशन पे रुकती है। बट कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं ऑफिस से फ्री हुआ, फैंसी स्ट्रीट से ट्रेन बोर्ड की एज़ यूजुअल। मैंने कहा यार मेरा थोड़ी देर बाद देखा कि यार घर का स्टेशन आ ही नहीं रहा है, गाड़ी चल ही रही है। फिर मैंने देखा ट्रेन बोर्ड पे वो सब पे, तो पता चला कि यार मेरे घर वाले स्टेशन पे तो गाड़ी नहीं रुकती है। घर वाले स्टेशन से आधे घंटा दूर जाके गाड़ी रुकी है मेरी। तो टेंशन तो हुई। फिर मैंने वाले स्टेशन लेब्डन ऐसा कुछ स्टेशन था नाम, वहाँ से फिर उतर के वापस अपने घर वाले स्टेशन के लिए ट्रेन बोर्ड की मैंने। क्या आपको ये वाला फैक्ट पता था? डिड यू नो दैट टावर ब्रिज कैन होस्ट अ वेडिंग, मतलब आप शादी भी करवा सकते हो यहाँ पे। आज से मेरा नया क्लाइंट स्टार्ट होने वाला है। पुराना क्लाइंट मेरा रैप अप हो गया। रैप अप इन द सेंस थोड़ा काम बाकी है, तो आई थिंक वो मैनेज कर लेंगे। ऑडिट में ऐसा सीन रहता ही है कि जब आप पुराने क्लाइंट से नए क्लाइंट पे जाते हो तो कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रहता ही है, तो फिर वो मैनेज करना पड़ता है। मेरी पुरानी बुक 10% हैप्पियर ख़त्म हो गई है और ये नई बुक मैंने स्टार्ट कर दी है एलन मस्क की। और ये इतनी मोटी बुक है ना, आप देखो कितना हार्ड कवर है।
इसकी वजह से क्या बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। बट यार बुक इतनी मोटिवेटिंग है ना, इतने बढ़िया। अभी तक मैंने पढ़ लिया है टोटल 100 पेजेस और इतना मज़ा आ रहा है ना बुक पढ़ने में, क्वाइट मोटिवेटिंग। 1-2 हफ्तों से लंदन में बारिश का नामो निशान नहीं है, तो इतना बढ़िया लगता है ना। अभी मैं यहाँ से वॉक करके जा रहा हूँ, ये गार्डन है और इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है। सो अभी क्या समर आने वाली है ना, इसलिए आप देखोगे टावर ब्रिज के अराउंड जो ग्रास लगी हुई रहती है उस पर एसेंशियल लॉन वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे ये पूरी ग्रास को हटाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वापस लगाते हैं ये सब। ऑफिस में हमारे फ्रूट बास्केट आती है, सो आज के लिए आई थिंक आई विल पिक वन ऑरेंज। IT डिपार्टमेंट से ये HDMI केबल लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बताता हूँ आपको। तो जनरली घर में हमारे सेकंड स्क्रीन है, जिसपे मेरे को सेकंड स्क्रीन मतलब एक्सटेंडेड स्क्रीन जो होती है जिसपे काम करते हैं। तो एक लैपटॉप हो जाता है, उसके बाद एक्सटेंड एक बड़ा मॉनिटर हो जाता है। तो कल मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्सटेंडेड स्क्रीन पे क्या रेड पैचेस और ब्लू पैचेस आने लग गए हैं। तो मैंने इमीडिएटली फिर मैंने IT डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि यार ये सीन है और मेरा जो काम है बिना एक्सटेंडेड स्क्रीन के चलता नहीं है। तो पहले ऐसा था, इंडिया में लैपटॉप से आदत थी, बट यहाँ आके मैंने लोगों को देखा है एक स्क्रीन यूज़ करते हैं, दो एक्सटेंडेड स्क्रीन, 3 एक्सटेंडेड स्क्रीन तक यूज़ करते हैं। तो मतलब अभी तो मेरी 2 की आदत है, आई डोंट नो अभी 3 की आदत हुई नहीं है। बट यार ये होता है कि ये स्क्रीन तो लगती है। तो मैंने IT डिपार्टमेंट को कॉल किया, इन्फॉर्म किया उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ एक्चुअल में ख़राब है। फिर उन्होंने मुझे इमीडिएटली पोर्टर रिक्वेस्ट एक असाइन कर दी। तो पोर्टर ने सुबह मैंने कुछ अराउंड 10-11 बजे उनको इन्फॉर्म किया था और शाम के 5 बजे तक वो नई स्क्रीन आ भी गई और मैंने उनको पुरानी स्क्रीन लौटा दी। तो पहले तो ये बोलते कि पुरानी स्क्रीन आप डिस्पोज ऑफ कर दें। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं वो सब। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम पोर्टर रिक्वेस्ट रेज करते थे जिसमें आपको पुरानी स्क्रीन कलेक्ट कर लेगा और नई स्क्रीन दे देगा। तो जब मैंने पुरानी स्क्रीन दी उनको तो उसमें मैंने सारी केबल्स दे दी इंक्लूडिंग HDMI केबल। तो इसी की वजह से आज मैं ऑफिस आया हूँ, तो मैं सोचा कि HDMI केबल ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, और यहाँ पे मेरे को ये बहुत अच्छी लाइंस दिखी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि I have dreamt big and soon it will pay off for my people and the planet। तो बहुत अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं। अभी मैं वॉक कर रहा था ना स्ट्रीट पे, तो 4 अलग टाइप की कार्स दिखी है। एक तो ये ओल्ड कार तो है, ये वो एकदम विंटेज कार, उसका जो आप स्टाइलिश देखोगे, ये एकदम न्यू कार है और ये एकदम छोटू कार है, चारों अलग स्टाइल की। अभी हम एक इवेंट से फ्री हुए हैं yes. और अभी दूसरे इवेंट में जा रहे हैं जो यहाँ से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब बचा है 12 मिनट। 12 मिनट है? यस, तो इधर जाना है। स्ट्रीट तो बढ़िया लग रही है, सारा पब एंड वो ऑन हो, मतलब सबका ड्रिंकिंग टाइम हो। हाँ ये इतना भीड़ दिख रहा है, लाइन लगा के खड़े हैं। अभी वहाँ से इतनी बड़ी लाइन थी ना, टिकट होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम टिकट था हमारे पास, इसलिए हमारा नंबर फटाफट आ गया, वेट भी नहीं करना पड़ा। यस, तो बट काफ़ी टाइम लग गया ना, मतलब 1.5 आवर लग गया इवेंट में। हाँ नहीं? आराम से, मतलब वेटिंग इतनी थी ना। एक तो सबसे पहले था स्क्रैच कार्ड था, उसके बाद कॉफ़ी थी ना, नहीं आइस लैटे थी। हाँ आइस लैटे। फिर उसके बाद क्या था उसके बाद हम फोटो बूथ कराने फोटो बूथ के बाद फिर वो कैश ग्रैबर में हम लोग गए थे, बट उसमें हार्डली, मतलब हम दोनों ही हार कुछ नहीं मिला। तो अच्छा था, बट ठीक है कोई नहीं। दूर से जब हम वापस निकले आराम से, तब हमको उन्होंने बॉडी क्रीम दिया। बॉडी क्रीम काफी अच्छा। दूर से वो बहुत इजी दिखता है, बट जब अंदर जाते हैं ना तो पता चलता है भाई, हालत टाइट हो जाती है। अभी कितना दूर है? अभी 11 मिनट और है। 11 मिनट और है अभी। वैसे हम अपना अभी लक ट्राई कर रहे हैं जो दूसरे इवेंट में जा रहे हैं ना, सो नॉट श्योर। कहाँ पे? आलिया भट्ट का फेवरेट वाला ये लेटो कैफे है। yes. आलिया भट्ट का जो फेवरेट वायरल केक है वो ये रहा। कौन सा वाला? वेनिला डोल्चे। अच्छा वेनिला वाला, हाँ वो वाला है। यहाँ पे तिरामिसू भी है। हमने ये दोनों ही खाया था जब हम लास्ट टाइम आए थे। यहाँ पे लोग एकदम रुके हुए हैं ना, देख रहे एकदम। अभी हम अपनी किस्मत ट्राई कर रहे हैं, दूसरे इवेंट में जाने का टाइम फिक्स पता नहीं हमको, तो ऐसे ही लक ट्राई कर रहे हैं। ये आई होप खुला हो भाई, क्या है टक्कर हो रही है। अभी हम आ गए हैरी पॉटर के स्टूडियो के पास में, इतनी टक्कर हो रही है यहाँ पे। आई गेस उस वाले पे जाना, उस कॉर्नर पे जाना। हाँ। अभी हम आ गए हैं 7 डायल्स मार्केट, और ये वो बनाना जहाँ पे लगा हुआ है ना वही है।
और यहीं पे प्रेक्षा बता रही है आसपास ही है, 2 मिनट है ना पॉपअप। यस, यहाँ के पास ही है। हम याद है पिंटरेस्ट का जब इवेंट था तब भी इधर आए थे और वो कितना फन इवेंट था ना। ब्यूटी इवेंट था वो। ब्यूटी इवेंट नहीं था, पिंटरेस्ट वाला। उसमें ब्यूटी तो क्या था उसके अंदर? उसमें अपन ने मॉकटेल क्लास किया था। हाँ, और अलग अलग चीज़ों के साथ फोटो खिंचाया था, वो भी फन था। वो हम्बल क्रम्बल जब मैंने उसमें खाया था ना, किसमें खाया था भूल गया। बरो मार्केट में। हाँ, बट इसमें बहुत भीड़ उठती है भाई। साइकिलों की क्या हालत है। कितना दूर है पॉपअप अपना? 2 मिनट। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये वो दिख रहा है आपको रेड वाला। कहाँ पे? क्राउन एंड एंकर वाला? ये रेड। अच्छा, वो छोटा सा पॉपअप। यस। आई होप टिकट वाला सिस्टम ना होना तो फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। कम्बल में भी लाइन लगी हुई है। अच्छा हाँ, ये तो हम यहाँ पे इवेंट में आए थे एंड यहाँ पे इन्होंने हमारा शेड मैच किया विद फॉर दिस एंड देन वेंडिंग मशीन से उन्होंने सबको ये फ्री साइज सैम्पल दिया है। तो क्लेंस यहाँ का बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ का है बट ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो इसको ट्राई करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो हम डेफिनेटली फुल साइज लेंगे। तो हुआ ये था कि प्रेक्षा जैसी वहाँ पे गई ना पॉपअप पे, तो साथ में उसके साथ एक और लड़की थी, तो वो भी वहाँ पे चली गई दूसरे सीट पे। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड आया था, तो वो साइड में हो गया और मैं भी साइड में हो गया और हम दोनों हंसने लग गए। सो वो बोलने लग गया कि वी आर ऑन द सेम स्पॉट। मैंने कहा सही है भाई, बॉयज़ का ऐसा ही रहता है। तो बातों बातों में पता चला कि वो पॉलिश से आया था और यहाँ पे घूमने के हिसाब से, तो वो सब अभी काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए लंदन में, इसलिए काफ़ी भीड़ हो गई है। बहुत भीड़ हो गई। ऑलमोस्ट समर चालू हो गया है ना, बिकॉज आज भी टेम्परेचर मैंने देखा था 18-19 था, विच इज़ यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा। हाँ, तो बस अब कहाँ चलना है? थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाए तो, नहीं तो फिर घर चलते हैं। हाय, दिस इज द व्हील केक। इज इट वेजिटेरियन, लाइक सूटेबल फॉर वेजिटेरियन? No, we use vegetarian. Oh yes. वेजिटेरियन 1। तो हमने व्हील केक आइलैंड से एक ये ले लिया, ये है चॉकलेट वेनिला फ्लेवर, तो इसको टेस्ट करते हैं। ये इतना क्यूट दिख रहा है ना। कितना नया है, पर मुझे बहुत ड्राई लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आप ट्राई करो एंड देखते हैं कैसा है। हम 7 Dials में इसलिए घुसे थे बिकॉज यहाँ पे जो नान स्टॉप करके था उनका पनीर टिक्का रोल मेरे को बहुत पसंद था, बट हम आए एंड सैडली वो बंद हो गया। तो वहाँ पे व्हील केक आइलैंड ये मिल रहा था, व्हील केक समथिंग, तो हमने वो ट्राई किया, बट मुझे तो बहुत ड्राई लगा। आदित्य तेरे को कैसा लगा? मुझे भी ड्राई लगा, तो अच्छा नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। एंड हमको एक पड़ा इतना छोटू सा 3.5 पाउंड का। अभी यहाँ पे हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है और इसमें ये था समोसा विद चाय टी 8.99, वड़ा पाव विद चाय टी 8.99। प्रेक्षा वहाँ पे अभी मेन्यू देख रही है। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा प्रेक्षा? उल्टा वड़ा पाव। कहाँ है उल्टा वड़ा पाव? मुझे लगा था ये सिर्फ इंडिया में इनोवेशन है, बट यहाँ पे भी है। इंडिया में खाया वो उल्टा वड़ा पाव? नहीं, मैंने नहीं खाया, बट इंडिया में अभी नया इनोवेशन चला है, जब से वो वायरल वड़ा पाव वाली दीदी फेमस हुई है ना, तब से। इसकी अच्छी बात ये है ना, वीगन है, वेजिटेरियन है, तो पूरा वेजिटेरियन। हाँ, लिखा हुआ तो ये है। मैंने शायद ऊपर देखा, देखो देखो ऊपर लिखा हुआ हेडिंग, दूर से दिखा था मुझे। कहाँ लिखा है? हाँ, बट सारे जो ऑप्शंस है वो वेजिटेरियन ही दिख रहे हैं। क्या बोल रही है? सारे जो ऑप्शंस है वो भी वेजिटेरियन ही दिख रहे हैं। कुछ तो खाना है? संडे टाइम्स में क्या पब्लिश हुआ देख, कोवेंट गार्डन्स हॉट टिकट। जैसे मैंने आपको बोला था, ये रहा वेजिटेरियन वीगन इंडियन फूड, और इसके सामने ही है ना ये पंजाबी रेस्टोरेंट है, यूके ओल्डेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट। ये भाई एकदम कबूतर इसके ऊपर है, इस भाई के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, बर्डमैन है, लेके बैठा है। ही इज अ पिजन मैन, कोई डर नहीं है। एंड ही इज एंजॉयिंग। हाँ, ऐसा भी नहीं, उसको खा रहे हैं। पिजन डर भी नहीं रहा है ना यार, मतलब। एंड सब आ रहे, तो इंडिया में देखेगा तो जैसे हम पिजन के पास जाते हैं सब भाग जाते हैं। हाँ, ये तो और इसके चिपक रहे हैं। वाओ मैन, ही इज एंजॉयिंग द टाइम। क्लेंस के इवेंट के बाद हम लोग प्राइमार्क गए थे, बट वहाँ पे अभी वैसे समर कलेक्शन आया है, बट मेरे को कुछ इतना खास लगा नहीं, तो अब मैंने सोचा कि घर ही चलते हैं एंड इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे अगर कुछ भी शॉपिंग करनी है। बेसिकली हमारी ट्रिप आ रही है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, बट कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो स्मूदी ले लेते हैं। तो मैकडी दिख गया था, टोटनहम के सामने ही है, तो उधर से मैंने मैंगो पाइनएप्पल स्मूदी ले लिया एंड अब चलते हैं घर।